नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों इस बात को लेकर खूब चर्चा हो रही है कि 4 जून 2024 को रायपुर लोकसभा क्षेत्र से प्रदेश में सर्वाधिक वोटों से और देश के टॉप 10 में 9वें नंबर पर सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले प्रदेश के कद्दावर नेता और सरकार में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कब इस्तीफा देंगे और किस पद पे इस्तीफा देंगे, क्या वो बने रहेंगे, क्या उनका राजनीतिक भविष्य होगा, संसद में जाएंगे या फिर विधायक रहेंगे, इन तमाम चीजों पे लेके एक बड़ी उलझन छत्तीसगढ़ में बन चुकी है। उलझन इसलिए क्योंकि कल ही बृजमोहन अग्रवाल ने एक बयान दे दिया जिसमें उन्होंने कह दिया कि वो तो फिलहाल 6 महीने तक जो है मंत्री रह सकते हैं, लेकिन जिस दिन मुख्यमंत्री कह देंगे उस दिन वो अपना इस्तीफा सौंप देंगे। 18 जून वो तारीख है जब नियम के अनुसार उन्हें एक पद से इस्तीफा देना होगा। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ भाजपा के वरिष्ठ और कद्दावर नेताओं में शामिल रायपुर दक्षिण से विधायक विष्णुदेव साय सरकार में शिक्षा मंत्री और अब रायपुर लोकसभा से प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतकर आने वाले बृजमोहन अग्रवाल क्या खफा हैं? क्या वो आलाकमान के निर्णयों से नाराज हैं? क्या वो बिना विधायक अगले 6 महीने तक मंत्री बने रहना चाहते हैं? क्या उनके मन में सांसद पद त्यागने का विचार तो नहीं चल रहा? ये तमाम वो सवाल हैं जो सूबे की सियासत में कौंध रहे हैं। दरअसल बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा ही दिए गए बयान के बाद इस पर चर्चा तेज हो गई है कि आखिरकार तय समय सीमा यानी 18 जून तक बृजमोहन अग्रवाल विधायकी से इस्तीफा देंगे या नहीं, और अगर विधायकी से इस्तीफा दे भी दिए तो क्या मंत्री पद पर बने रहेंगे। आपको बता दें कि बृजमोहन अग्रवाल की सांसद बनने के बाद उनके केंद्र में मंत्री बनने की प्रबल संभावना थी, मगर प्रयोगधर्मी पार्टी बीजेपी ने बिलासपुर सांसद तोखन साहू को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया, जिसके बाद सूबे की सियासत के केंद्र बिंदु में बृजमोहन अग्रवाल के अगले कदम की चर्चा बेहद तेज हो गई है। पहले सुनिए कि खुद बृजमोहन अग्रवाल ने क्या बयान दिया। ऐसा है, मंत्री तो मैं 6 महीने रह सकता हूँ। 6 मतलब मंत्री रहेंगे अभी आप? मुख्यमंत्री जी जिस दिन कहेंगे उस दिन मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो आपने सुना कि बृजमोहन अग्रवाल क्या कह रहे हैं। मंत्री पद को लेकर सीधे शब्दों में कहते हैं कि सीएम विष्णुदेव साय ने मंत्री बनाया है, जिस दिन कहेंगे इस्तीफा दे दूंगा। अब ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए कि चल क्या रहा है। बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत दर्ज की। मोदी कैबिनेट में बृजमोहन अग्रवाल को कोई पद मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वो नहीं मिला। नियमानुसार विधायक रहते वो सांसद पद की शपथ नहीं ले सकते। निर्वाचित होने के 14 दिन के भीतर किसी एक सदन से इस्तीफा देना होता है। संविधान के आर्टिकल 75 में गैर सांसदों के मंत्री बनाए जाने का प्रावधान है। राज्य में भी बिना विधायक रहे 6 महीने तक कोई भी मंत्री रह सकता है। आर्टिकल 75(5) के मुताबिक 6 महीने पूरे होने पर मंत्री पद से हटना होगा। प्रदेश के कद्दावर नेताओं में शामिल बृजमोहन अग्रवाल को लेकर जब इतनी बातें और सियासी चर्चा हो ही रही है, तो फिर कांग्रेस भला कैसे शांत रह सकती है। कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री और आदिवासी नेता कवासी लखमा ने चुटकी लेते हुए कह दिया कि बीजेपी ने उन्हें न तो घर का रखा और न ही घाट का, डॉन को बिल्ली बना दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन मामला चालू हो गया है, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल को न घाट का न क्या बोलते हैं घर का, इस टाइप का हो गया, लेकिन बेचारा क्या कर सकता है। तो आप यहाँ पे छत्तीसगढ़ का डांड समझता था, लेकिन वो डांड को अभी बिल्ली बना दिया गया है। विष्णुदेव सरकार उनको कहीं नहीं छोड़ने वाला है, और उसको ना विधायक बन सकता है ना एमएलए बन सकता है। बृजमोहन अग्रवाल भले ही कह रहे हैं कि अगर सीएम साहब इस्तीफा मांगेंगे तो मैं उसी दिन दे दूंगा, लेकिन इन सब के बीच में सवाल ये कि आखिरकार बृजमोहन अग्रवाल विधायक रहेंगे, मंत्री रहेंगे या फिर सांसद पद की शपथ लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। कि किस तरह से इस विषय पे जो है अब छत्तीसगढ़ में सियासत होने लगी। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से गौरीशंकर श्रीवास्तव है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। गौरी जी आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से विकास तिवारी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। विकास जी आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे हमारे साथ है। अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर सूबे की सियासत पे इनकी पैनी नजर होते। अनिरुद्ध जी आपका भी स्वागत है। गौरी जी, मेरा पहला सवाल,
क्या चल रहा है बृजमोहन जी के मन में, कब इस्तीफा देंगे, किस पद से इस्तीफा देंगे, बड़े सवाल कौन रहे हैं अभी सियासत के गलियारों में। अवधेश जी, सबसे पहली बात यह है कि बृजमोहन जी के व्यक्तित्व पर, उनके राजनीतिक सफर को अगर हम देखेंगे तो संघर्ष का सबसे बड़ा परिचय है। और बड़ा आश्चर्य लगता है कि टिप्पणी वो लोग कर रहे हैं जिनको जनता ने नकार दिया है। पिटे हुए मुहरे अगर बृजमोहन अग्रवाल जी पर इस प्रकार से टिप्पणी कर रहे हैं, मतलब सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है। और मुझे अच्छी तरह याद है, आपके चैनल में कुछ दिन पहले विकास तिवारी जी कह रहे थे कि राष्ट्रीय पार्षद की हैसियत होती है सांसदों की, और यही राष्ट्रीय पार्षद बनने के लिए इनके राहुल गांधी जी मरे जा रहे थे और सीट बदल रहे थे। यही राष्ट्रीय पार्षद बनने के लिए भूपेश बघेल जी राजनांदगांव चले गए, वहां उनको जनता ने नकार दिया। तो बृजमोहन जी के व्यक्तित्व पर, उनके राजनीतिक कैरियर पर, उनके राजनीतिक भविष्य पर टिप्पणी वो लोग ना करें जिनकी बखत उनके लेवल की नहीं है। बात नंबर 1। दूसरी बात, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि उन क्या पद में रहेंगे। भाई ये संगठन तय करता है। भारतीय जनता पार्टी ने, संगठन ने उनको दायित्व दिया सांसद का। आज पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मतों से विजयी हुए हैं। बिल्कुल। आप विधानसभा चुनाव में देख लीजिए तो निसंदेह सबसे बड़े जनाधार वाले नेता बृजमोहन अग्रवाल जी हैं। और संगठन को तय करना है, केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कि किस पद में रहेंगे। ये किसी कांग्रेसियों को तय नहीं करना है। कांग्रेसियों को तो ये सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि ऐसी क्या 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 कारण है कि छत्तीसगढ़ में उनकी दुर्गति हुई और मात्र 1 सीट ले देकर वो जीते हैं। बाकी बड़ा बड़ा दावा तो बहुत करते थे चैनल में, खूब गला बजाते थे आपके चैनल में कि हम ये सीट जीत जाएंगे, उतने मार्जिन जीत जाएंगे। तो कांग्रेसियों को तो कम से कम इस बारे में कोई कहने का अधिकार नहीं है। वो भी तब जब उनके घर में क्या हालात है और किस प्रकार की हालात से कांग्रेस पार्टी गुजर रही है। मैं जवाब ले लेता हूँ। विकास जी, 2 बातों पे जवाब दे दीजिएगा। पहली बात ये कि गौरी जी ने कहा कि कांग्रेस को अधिकार नहीं है साहब इस पूरे विषय पे बृजमोहन जी के व्यक्तित्व पे टिप्पणी करने का। दूसरा ये कि नियम कानून संविधान कहता है कि अगर वो चाहे तो 6 महीने तक बिना विधायकी के भी प्रदेश में मंत्री रह सकते हैं, जिस बात का जिक्र उन्होंने भी किया है। विकास जी, देखिए अवधेश जी, वाकई में हम लोग को इस बात का कहने का कोई हक नहीं, और हम लोग को कहना भी क्यों चाहिए। अनिरुद्ध जी, मैं समझता हूँ इस डिबेट में सबसे सीनियर हैं और इनकी जानकारी होगी। मैं तो ये नियम तो पहले बार सुन रहा हूँ। नियम है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन एक सांसद प्रचंड वोट से जीते, उनको अपना मंत्री पद का इतना मोह है कि वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। और जिस बुरी कदर से विष्णुदेव साय जी, विधानसभा परम आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने उनको ठिकाने लगाया, इससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी बहुत खुशी है। गौरी श्रीवास अभी थोड़ी देर पहले भीड़ में फंस गए थे, आ रहे थे, ये तो करीबन आधा पौन किलो मिठाई खा का है, ये भैया तो निपट गए। उसके बाद अब बखत की बात इन्होंने किया कि हमारा कोई बखत नहीं है कि बृजमोहन अग्रवाल जी के लिए पहले। मैं इस बात से भी सहमत हूँ, ये हम लोगों का कोई बखत नहीं है। लेकिन अब बखत गौरी श्रीवास में भी आ जाए, भाजपा में आ जाए। हमारे नेता राहुल गांधी जी 2 लोकसभा में प्रचंड वोटों से जीते, और मोदी जी की बखत मात्र 1.5 लाख की, तो बखत की बात है, उसमें कहीं कोई बात नहीं है। अब बृजमोहन जी का दर्द और समस्या देखिए, 1.5 लाख से प्रधानमंत्री जीतते हैं और टॉप 10 में बृजमोहन अग्रवाल जी है जीतों में। अब उनका समस्या ये है कि उनको वहां पर जीत के भेज दिए। मैं समझता हूं बृजमोहन अग्रवाल जी को, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को, विपक्ष होने के नाते भी मैं बोल रहा हूं, उनको उप प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था। उनके में वो योग्यता है कि उनको उप प्रधानमंत्री या बड़े पद से नवाजा जाना चाहिए था, लेकिन उनको बेइज्जत करके भेजा गया। इसकी पीड़ा पूरे प्रदेश के अंदर में है। उनके हजारों समर्थक, मेरी जानकारी में कनाडा से, फ्रांस से, अटलांटा से लोग आए कि हमारे नेता उप प्रधानमंत्री या कम से कम केंद्रीय मंत्री बनेंगे। उनको तो कुछ नहीं बनाया। और मैं, गौरी जी बोले कि पार्षद के बनने के लिए, मैं ये कहा कि बृजमोहन अग्रवाल जी का कद बहुत बड़ा है, उनको राष्ट्रीय पार्षद बना के छोड़ दिया गया। इसकी पीड़ा हम विपक्षियों से है, और हम तो मांग करते हैं आपके राष्ट्रीय चैनल में, आपकी बात मोदी जी भी सुनते हैं कि अभी उप प्रधानमंत्री का पद खाली है, कम से कम बृजमोहन अग्रवाल जी को बनाया जाए। ठीक है विकास जी, आपकी बात संभवतः पहुंच जाए। बेहतर है कि अगर ये बड़ी अच्छी राजनीति में आप बड़ा अच्छा मिसाल पेश कर रहे हैं कि दूसरे दल के नेता को लेके बड़ी चिंता आप व्यक्त कर रहे हैं, भले अपने दल की चिंता करें ना करें। मैं लौटूंगा आपके पास, एक बार मैं अनिरुद्ध जी का रुख कर लेता। अनिरुद्ध जी, ये बात बिल्कुल सही विकास जी ने कहा कि आप सारी चीजों को हम सबसे बेहतर जानते समझते हैं। नियम कानून कायदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट कहता है कि एक व्यक्ति 2 पद पे नहीं रह सकता। 18 तारीख को तारीख तय है कि 18 तारीख रात 12 बजे से पहले उन्हें एक पद से इस्तीफा देना होगा, विधायकी से इस्तीफा देना होगा, या संसदीय उनकी सुननी हो जाएगी। क्या कानूनी अड़चन के बीच में राजनीति नैतिकता क्या कहती है? देखिए, क्या राजनीतिक नैतिकता जो कहती है
वो ये कहती है कि बृजमोहन अग्रवाल जी को यहाँ जो है विधायक पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और सांसद बने रहना चाहिए, क्योंकि वहां जो है बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला नहीं है। आज बृजमोहन अग्रवाल जी के अनुभव की ज्यादा जरूरत दिल्ली में है। लेकिन एक चीज अवधेश जी गौर करने वाली बात है कि शिवराज सिंह जी चौहान, बृजमोहन अग्रवाल और प्रेम प्रकाश पांडे, इनका राजनीतिक सफर एक साथ शुरू हुआ था मध्य प्रदेश में, सुंदरलाल पटवा जी के समय में। आज जो आप शिवराज सिंह जी चौहान का रिकॉर्ड देखिए, 3 बार के मुख्यमंत्री, अब केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री। बिल्कुल योग्यता और अनुभव में बृजमोहन अग्रवाल जी अपने 2 साथियों से कहीं कम नहीं है। तीनों की अपनी अपनी खूबियां हैं, अपनी क्वालिटी है। अगर कहीं इसके बाद भी अगर कहीं देश में जो है 10 जो है ज्यादा मतों से जीतने वालों में बृजमोहन जी हैं, तो उसके बाद भी अगर कहीं उनको वो सम्मान न मिले तो मन में एक टिस सी तो उठती ही है, एक दर्द तो उभरता ही है। बिल्कुल सही। चाहे कोई भी हो, चाहे आप अपने ऊपर लेके देखें या मैं देखूं, चाहे विकास जी देखें या गौरी जी देखें, एक कहीं बात सवाल तो उभरता है मन में। और बृजमोहन जी की अपनी एक शख्सियत है, वो केवल एयर कंडीशन रूम के नेता नहीं है, बिल्कुल वो जन नेता भी हैं, जननेता भी हैं। तो अगर कहीं इस तरीके से अगर कहीं को बृजमोहन अग्रवाल जी को लेकर यदि वो खुद इशारे में कोई सवाल खड़े करते हैं, या अगर कहीं पब्लिक के बीच में उनको लेकर अगर ओपिनियन आता है, सोशल मीडिया में तरह तरह की बातों का दौर अगर कहीं उठता है, तो इसमें कोई अचरज वाली बात इसलिए नहीं होगी क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल अपने आप में कद्दावर नेता हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं गौरी जी आपका रुख करता हूं। उन्होंने कहा, दरअसल जिस बात को लेकर सियासत में चर्चा शुरू हुई, मैं कोट करके कहता हूं, बृजमोहन जी ने कहा कि मंत्री तो मैं 6 महीने तक रह सकता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री जी जिस दिन कहेंगे मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। ये बात उन्होंने, मैंने कोट करके आपको कह दिया, बता दिया। लेकिन सियासत गर्म आ गई। कवासी लखमा कहते हैं कि डॉन को बिल्ली बना दिया गया। निश्चित तौर पे ये बात कवासी लखमा जी ने कही है, लेकिन जो सवाल का संदर्भ था उसको हमको समझना पड़ेगा। जिस पत्रकार ने सवाल किया था उसने कहा था कि आप मंत्रिमंडल से इस्तीफा कब देंगे। बिल्कुल। तो उन्होंने संविधान का वो व्याख्या किया कि मैं अगर विधायकी से इस्तीफा दे भी देता हूं, लेकिन संविधान के हिसाब से मैं मंत्री पद में 6 महीने तक बना रह सकता हूं। मुझे मंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बनाया है। ये बात इस संदर्भ को लेकर, इस सवाल को लेकर उन्होंने बात की, और बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है। संविधान ऐसा कहता है कि 6 महीने तक वो मंत्री रह सकते हैं। अब ये मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा और कौन मंत्री बनेगा, कहाँ वो रिप्लेस होगा, क्या नहीं होगा, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसमें पार्षद से जो व्यक्ति सफर करते हुए आता है, 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाती है। बिल्कुल। एक पंच सरपंच से जो व्यक्ति राजनीतिक सफर प्रारंभ करता है, जो मुख्यमंत्री है, एक पंच सरपंच से राजनीतिक सफर का शुरुआत करने वाला व्यक्ति आज केंद्र में मंत्री है, तोखन साहू जैसे। ये ऐसे भारतीय जनता पार्टी की हमारी परिकल्पना है कि छोटे छोटे कार्यकर्ता आज देखिए मंत्री मुख्यमंत्री बनते हैं। यहाँ पर कोई पद बड़ा नहीं है, और जनप्रतिनिधि होता है। एक सरपंच का भी उतना पावर है, एक सांसद का भी अपने आप में बड़ा पावर है, एक विधायक का भी पावर है। आपको कार्य जनता के लिए करना है, विकास के लिए करना है, कांग्रेसियों के जैसे जेब भरने के लिए नहीं करना है जो कांग्रेसी करते हैं। इसीलिए वो ये देख रहे हैं कि फलाना विधायक नहीं है, फलाना मंत्री नहीं है। अरे भैया, अपने संगठन को देखो, कहां पहुंच गए आप। आज आपको प्रदेश में जनता ने क्यों नकारा, इसमें चिंतन हुआ है क्या चिंतन हुआ, क्या निष्कर्ष निकला। इतने बड़े लोकसभा चुनाव में प्रचंड यहाँ पर जो हार हुई है, इसका कौन जिम्मेदार है, इस पर बात हुई है। कहां आपका संगठन का बैठक हुआ है, क्या चिंतन में निष्कर्ष निकला, इसकी बात कीजिए। बृजमोहन अग्रवाल जी इस्तीफा देंगे नहीं देंगे ये आपका विषय नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी इसकी चिंता कर लेगी। बृजमोहन अग्रवाल जी मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे ये हमारे संगठन के शीर्ष तय कर लेंगे। आप अपने संगठन को देखिए। और मैं फिर कह रहा हूं, टिप्पणी करने का हैसियत उन लोगों का नहीं है जो उस कद के नहीं हैं, जिनको जनता ने नकार दिया। पिटे हुए मोहरे, फूके हुए कारतूस बृजमोहन जी के व्यक्तित्व पर अगर व्याख्या करते हैं तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन गौरी जी, ये बड़ा सियासत में चलन है कि जब भी कुछ पूछा जाए तो हर वो व्यक्ति जो भाजपा का अपने आप को सदस्य कहता है, नेहरू जी पे जरूर टिप्पणी कर जाता है। वहां भी अगर हैसियत और कद जो आप कह रहे थे उस पर अगर तुलना की जाए तो निश्चित तौर पे देखिए, ये तो नेहरू जी के व्यक्तित्व पे टिप्पणी नहीं हो रही है, उनके कार्यशैली पे होती है। आप बृजमोहन जी के कार्यशैली पे टिप्पणी कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यशैली पे टिप्पणी कीजिए। लेकिन ये कहना कि डॉन को बिल्ली बना दिएगा, ये बिल्कुल आपत्तिजनक बात है। बिल्कुल, इसकी मैं निंदा करता हूं। ठीक है, बिल्कुल सही। विकास जी, जरा जवाब दे दीजिए साहब। जो व्यक्ति 8 बार से अजय विधायक रहा हो, 8 बार लगातार चुनाव जीता हो और 8वीं बार में जाके सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाया हो,
सांसद चुनाव जब वो व्यक्ति लड़ता है 6.25 लाख वोट से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वोटों से जीत के आता है, सियासत में अपना घर भी तो देखना पड़ेगा ना। जो बात गौरी जी कह रहे हैं कि आपकी तो समीक्षा नहीं हुई और आप टिप्पणी कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, बृजमोहन जी को बिल्ली बना दिया गया, इस तरह की बातें आ रही है। दो बातें हैं जी। फिर अब ये बखत में आ गए घूम फिर के। कवासी लखमा जी जितने साल के विधायक हैं, गौरी श्रीवास का उसका अगर उम्र को आधा कर दिया जाएगा तो उतनी बखत उनकी है, तो उनको आपस में करने दीजिए। नहीं विकास जी, सुनिए विकास जी, 10 सेकंड। गौरी जी, विकास जी अपने आप से तुलना नहीं कर रहे। आप भी अगर पीएम मोदी को लेके कह रहे हैं तो आपसे उनका मैच नहीं है। अगर गौरी जी कवासी लखमा के लिए कह रहे हैं तो वो उनका मैच नहीं है, वो केवल बातों और बयानों का मैच कर रहे हैं। मैं चलिए उस बात में भी सहमत हो जाता हूँ। और देखिए, अगर कार्यकर्ताओं का भला करना है तो अभी मौका अच्छा, फिर आपको हंसी आएगी। मेरा ये कहना है बृजमोहन जी इस्तीफा दे दे, गौरी श्रीवास जो इतने साल मेहनत करे दक्षिण विधानसभा चुनाव लड़वा दे, अपना शिक्षा विभाग दे दे। मैं तो विकास तो जी, नहीं है ना। विकास अरे जी, अब विकास जी, आप गौरी का भला होते नहीं देख पा रहे हो। विकास जी, आप गौरी 5 सेकंड। उपचुनाव होगा तो कांग्रेस से दावेदार तो आप भी हो सकते। आप तो मैं- इत्तेफाकन दक्षिण में रहते भी आप हैं। बी फार्म दिलवा दो, आप बी फार्म दिलवा दो, मेरा भी भला हो जाएगा। आप गौरी जी को दिलवा दीजिए। नहीं, मैं नहीं दिलवाऊंगा, इनका तो संगठन तो है मैं भाई। क्यों दिलवाऊं आपको अब बी दूसरी फार्म? बात ठीक है। बृजमोहन अग्रवाल जी की पार्टी, इन लोग ढिंडोरा पीट पीट के कि हम लोग केडर बेस्ड पार्टी है, वो गए अपना निवेदन किए मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के, जो हमको सूत्र बता रहे हैं कि भाई मैं सांसद पद से इस्तीफा दे देता हूं, मेरा शानदार चकाचक शिक्षा विभाग का दुकान खोला हुआ है, 35,000 करोड़ का बजट है, मेरी जानकारी में 400 करोड़ का भैया टेंडर भी कर चुके हैं, कई तो फैक्ट्री इनके परिवार वाले खोल चुके हैं, पूरा धंधा बच। ये क्या तो उनके साथ अन्याय कर रहे हो आप लोग? अरे व्यापारी आदमी, उनको व्यापार करने दो, क्या समस्या है? उनको बहुत जिल्लत जलालत करके उस जगह से निकाला गया, तब वो पब्लिक डोमेन में आके पत्रकारों के सामने गुहार किए कि मैं एक व्यापारी आदमी, मेरा 35,000 करोड़ का पूरा धंधा बच कर दोगे तो मैं 6 महीना रहूंगा। अब आप बताइए, एक तो उदाहरण मेरे को आप बताओ, संतुष्ट करो कि ऐसा कौन सा विधायक है जो जीतने के बाद 6 महीना मंत्री रहा, उसके बाद सांसद में बना, या सांसद 6 महीना रहा और यहाँ के मंत्री बना। मैं तो मतलब मेरी जितनी समझ है, हो सकता है कि मैं मेरी जानकारी उतनी, लेकिन फिर भी मैं ठीक है, दलगत राजनीति से उठकर या तो बृजमोहन अग्रवाल जी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, ठीक है, या नहीं, वो मुख्यमंत्री का पद देखिए, तय अगर वो लोकसभा में रहना चाहते तो उनका कद मेरे हिसाब से ठीक। उप प्रधानमंत्री से नीचे का नहीं है। ठीक है विकास जी, मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं। आपने बड़ी अच्छी बात कही, अपने वक्तव्य में आपने कहा, एक शब्द का आपने इस्तेमाल किया कि उन्होंने व्यतीत होके व्यथा से पत्रकारों के सामने इस बात का जिक्र किया कि मैं व्यापारी हूं, 35,000 करोड़ का व्यापार है, करने दीजिए। तो पत्रकारों के सामने विकास जी आप बोले, अरे देखिए, पत्रकारों के सामने उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा, ना ही ऐसा अरे सवाल हुए, आप जवाब देखिए, आप राष्ट्र के इतने बड़े पत्रकार के श्रेणी में आप आते हो अवधेश जी, मैं उनकी भावना को बता रहा हूँ। आप एक बात ये बताओ ठीक है, मैं कि एक मिनट सुनिए ना, 10 सेकंड लूंगा। बृजमोहन अग्रवाल जी का राजनीतिक अगर आप कोई रियर देख ले तो इस प्रकार की व्यथा और दुख कभी उन्होंने व्यक्त नहीं किया है। मैं उनके मन की बात बता रहा हूँ, भैया दुखी है। ये बिल्कुल देखिए, ये तो राजनीति में सुचिता है। जो बीजेपी कहती है वो कांग्रेस को दूसरे दल के बड़े नेता की मन की बात, उनकी फिक्र होने लगी, बड़ी अच्छी बात है। अनिरुद्ध जी जरा टिप्पणी इस पे करिएगा कि बीजेपी के कद्दावर नेता के मन की बात कांग्रेस के नेता समझने लग जाए तो राजनीति में तो रामराज कहा जाएगा इसे। देखिए, मन की बात समझने में ना अक्सर चूक ही होती है। अब बात जो है कवासी लखमा जी की तरफ थोड़ा सा हम मोड़े, क्योंकि वो भी समझने की कोशिश की अपने ढंग से। और एक समय में अजय चंद्राकर जी जो है भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मंत्री हैं और वर्तमान में विधायक भी हैं, कद्दावर विधायक हैं, एक बार उन्होंने कवासी लखमा जी को कह दिया था आइटम गर्ल। बिल्कुल से आइटम गर्ल की ये भी एक है कि बड़ा अजीब लगता है सुनने में। फिर ये मेरे को लगता है कि यहाँ पे जो क्या है कि व्याकरण की भी लखमा जी की समझ थोड़ी सी कम है। बिल्कुल से भाई, अगर कहीं सेंटेंस ऐसा होता है कि डान को बिल्ली बना दिया गया, ये जो है सेंटेंस, ये बिल्ला बना दिया हो सकता था। अभी बिल्ली और बिल्ला का भी तो फर्क समझने में आना चाहिए कि आप कह क्या रहे हैं। खैर, बात यह है, तो देखिए अवधेश जी, चलो उसको बिल्ली मान लो। वक्त ठीक की है, बात है ना, समय की बात होती है। गौरी जी देखिए, बात वक्त की होती है। मैं वो दृश्य भी देखा हूं कि जब 2018 में विजय बघेल जी की पाटन से और नवीन मार्कंडे जी की आरंग से टिकट कट गई थी, और एकात्म परिसर में दोनों एक जगह जो थे, कुछ मायूसी भी इनके चेहरे पे थी। लेकिन वही 2019 आया,
विजय बघेल जी को दुर्ग से लोकसभा से वहां पे टिकट मिली, बिल्कुल। भारी बहुत मतों से जीते, सर्वाधिक प्रदेश में सर्वाधिक मतों से 4 लाख जीते, वोट से जीते। और आज फिर जो है मतलब है ना, उनकी जीत जो है, अगर ये ब्रिजमोहन भैया के पास बाद किसी की जीत है, बिल्कुल तो सही। विजय बघेल जी की दोबारा, जीत दूसरे है। नंबर। दूसरे नंबर में आज एक मतलब भारतीय जनता पार्टी में उनका एक अलग स्थान है। संगठन के में देखो और अगर कहीं दूसरे नजरिए से देखो तो आज भी नवीन मार्कंडे जो कमतर नहीं है। तो कहने का आशय है कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है हम ये नहीं जानते, लेकिन आज देखिए क्या है, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का जो कद है और जो एक मेरी अपनी जगह है, तो मैं क्या है कि बहुत मतलब उनके बारे में बोलूं, उनका आकलन करूं तो मुझे कई बार सोचना पड़ेगा। लेकिन जो मेरी अपनी, फिर वही बोल रहा हूं अवधेश जी, जो अपनी व्यक्तिगत सोच है, क्योंकि वो उतने धीर गंभीर और बहुत जिम्मेदार और बहुत मतलब गहराई से सोचने वाले नेता हैं। तो आज की स्थिति में तो मतलब है कि कुल मिला के बात तो यही समझ में आती है कि आज दिल्ली को उनकी ज्यादा जरूरत है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं एक बार गौरी जी का रुख कर लेता हूँ। गौरी जी, आप कुछ जवाब दे रहे तो जवाब भी दे दीजिएगा, लेकिन इस बात को भी जरा उसमें जोड़ दीजिएगा कि क्या ये जो ऊहापोह की स्थिति है, जो बयानों में जो सियासत हो रही है, ये कब तक थम जाएगा? 18 तारीख कानूनन तारीख है, लेकिन राजनीतिक तौर पे आप बेहतर समझते हैं, पार्टी के प्रतिनिधित्व के तौर पे आप मौजूद हैं, तो कब तक थम जाएगा? देखिए उदय जी, सबसे बड़ा खुशी हुआ कि कांग्रेसी इतने बेरोजगार हुए कि बाबा निराला बन गए हैं और मन की बात जानने लगे। एक मिनट, बाबा निराला बन गए हैं, मन की बात जप नाम कर रहे हैं, मतलब जनता ने इनको इसी लायक छोड़ दिया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, माननीय पत्रकार साथी कह रहे थे कि फलाना जी की बात में गंभीरता है, उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया, तो हम लोग अनपढ़ और कुपढ़ लोगों की बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। वो कोई भी बयान दे, बहुत स्तरहीन बात उन्होंने कही है ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के लिए। तीसरा महत्वपूर्ण बात जो आपने सवाल किया है कि ये कब तक ये सियासी तूफान थमेगा, तो तूफान वाली कोई बात नहीं है। मैंने कोहरा कहा। हाँ, कोहरा जो भी है, कोहरा इसलिए है हुआ है क्योंकि पत्रकारों से चर्चा करते समय इस प्रकार की प्रतिक्रिया आई है। 18 तारीख आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, सारी चीज सार्वजनिक हो जाएगी, लेकिन कहीं किसी प्रकार का गतिरोध नहीं है। उन्होंने संविधान को और देश की जिस प्रकार की व्यवस्था है उसको लेकर चित्रण किया है। बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ है, बहुत लंबा कार्य अनुभव है, उसको बताया उन्होंने। इस पे किसी प्रकार का कुहास लगाकर इस प्रकार की राजनीति नहीं की जा सकती। वो तो संगठन का हमारा अंदाजा, मैं बता रहा हूं। विकास जी में आ रहा हूं। ऐसा उदय जी, हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है, संगठन से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। बिल्कुल, कोई कितना बड़ा व्यक्ति हो जाए वो संगठन से बड़ा नहीं हो सकता। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, इसलिए संगठन तय करता है, संगठन जो निर्देश देगा उसके हिसाब से ब्रिजमोहन जी कार्य करेंगे, इसमें कहीं कोई वाली बात नहीं है। बिल्कुल। विकास जी, समय समाप्ति की ओर है, 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। क्या दूसरे के घर पे जो स्थिति बनी हुई है, आप सियासत करेंगे या कुछ सुझाव भी देंगे? कानून के जानकार आप भी। देखिए, मैं तो भाई ये वक्त है सुझाव देने का तो है नहीं, विनम्र अनुरोध कि देश के प्रधानमंत्री जी से अनुरोध हाथ जोड़ के कि ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को उप प्रधानमंत्री के पद से नवाजा जाए और दलगत राजनीति छोड़ के बढ़ो। अगर ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के साथ अन्याय होगा तो भाजपा की ईट से ईट कांग्रेस बजाएगी। अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, गौरी जी आप भी 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए, फिर मैं समाप्त करूंगा। अपना घर संभल नहीं रहा है और दूसरे की ईट सीट बजाने की बात, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अभी तक क्यों चिंतन नहीं हुआ, क्यों समीक्षा नहीं हुआ। अपने नेताओं को ईट सीट बजा दो पहले, अपने पार्टी की ईट सीट बच गई है। आश्चर्य, पूरे प्रदेश में पार्टी की ईट सीट बच चुकी है, लेकिन चिंता ब्रिजमोहन अग्रवाल जी भाजपा का, बड़ा आश्चर्य लगा। ठीक है, ठीक है अनिरुद्ध जी, केवल आप माफी चाहूंगा मैं, केवल हाँ ना में जवाब दीजिएगा। दरअसल ये मामला आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप का? विकास जी जो बातें कह रहे हैं, जिनके कांच मतलब दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि जिनके घर कांच के होते हैं दूसरों के घर में पत्थर नहीं। बिल्कुल सही। चलिए, समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। गौरी जी आपका शुक्रिया, विकास जी आपका शुक्रिया, अनिरुद्ध जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।